रतलाम जिले से खाद की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। कलेक्टर द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच में यह मामला उजागर हुआ है। सरकारी समितियों से ऐसे लोगों को बड़ी मात्रा में खाद दी गई है जिनके नाम जमीन ही नहीं है। प्रशासन पूरी जांच के बाद ऐसी समितियों और ज्यादा खाद खरीदने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान होने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी लगातार सामने आ रही है। अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले जिले के किसानों के भौतिक सत्यापन के दौरान नामली और लुनेरा सहकारी सोसाइटियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सोसाइटी द्वारा ऐसे किसानों को भी 50-50 बोरी यूरिया खाद जारी कर दिया गया है जिनके पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद खरीदने वाले किसानों के भौतिक सत्यापन करने के लिए टीम का गठन किया था। खाद वितरण के लिए प्रदेश पोर्टल से रतलाम जिले के टॉप यूरिया बायर 261 किसानों की सूची मिली थी। जांच के बाद समिति प्रबंधक हो या फिर सामान्य आदमी, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ये पता चला है कि काफ़ी मात्रा में ऐसे किसान मिले हैं जिनके नाम ज़मीन नहीं थी और उसके बावजूद उन्होंने बड़ी मात्रा में खाद खरीदा था। देखिए, खाद जो विक्रय होती है उसका सत्यापन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस संबंध में भारत शासन और राज्य शासन के निर्देश हैं कि टॉप 20 बायर्स का सत्यापन लगातार किया जाए और उसकी जानकारी पोर्टल पे अपलोड की जाए। ये काम हम लोग करते रहते हैं। सत्यापन के दौरान ये तथ्य आया कि ऐसी जगहों पे जहां आमतौर पे यूरिया की खपत कम होती है, वहां कुछ बड़े बायर्स थे, जिसमें कल बाजना में एक FIR भी दर्ज हुई है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहेगी। सत्यापन का मतलब ये नहीं होता कि हर आदमी गलत है। अगर कोई व्यक्ति ने ज़्यादा खाद लिया है तो उसको बताना होगा कि क्या इस खाद का उपयोग, क्या उसको इतनी ज़मीन थी। डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने 20 क्विंटल खाद लिया और मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है तो ठीक है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं 20 क्विंटल खाद दे रहा हूँ, मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, तो ये गलत है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ यूज किया उसको। इस आधार पर कार्रवाई होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। आगे भी अगर सालाना भी ऐसे 1-2 प्रकरण सामने आया जिस पे FIR दर्ज होगी। सर, ऐसे अभी तक टोटल जैसे सालाना नामली, सेंधिया और लुनेरा में ऐसी समितियों, सहकारी समितियों से भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा, समिति प्रबंधकों वगैरह? नहीं, सत्यापन में अगर गलती पाई गई तो मेरे लिए चाहे समिति प्रबंधक हो या प्राइवेट दुकानदार हो, एक्शन दोनों पे होगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वही कार्रवाई समिति प्रबंधक पे भी होगी जो प्राइवेट दुकानदार पे होगी। यूरिया की कमी पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ रतलाम जिले में भी है और किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया महंगे दामों पर लेना पड़ रहा है, जबकि सरकारी रेट बहुत कम है। उसके बावजूद भी कालाबाजारी हो रही है और यूरिया काफ़ी कीमतों पे 500 रुपये बोरी तक भी लेने पर किसान मजबूर हो गया है और समय पर न मिल पाने की वजह से फसलों में भी, उत्पादन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें हो रही है और फसल पीली पड़ रही है। अभी पाला भी गिर रहा है, उसकी वजह से भी किसानों को खाद उड़ाकर अपनी फसलों को पानी देने की ज़रूरत है, लेकिन यूरिया समय पर नहीं मिल पाने की वजह से ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।